बिहार के पटना में, खास करके पटना के बोरिंग रोड में जी। एक पढ़ी लिखी लड़की हाँ। चाय का दुकान की है जी। जो प्रियंका गुप्ता। तो सर 8,000 9,000 कप और 15 रुपये का रेट, तो काफ़ी टर्नओवर अगर बात करें सर मंथली और एनुअल टर्नओवर की सर, तो एक अच्छा स्टार्टअप के बराबर का टर्नओवर वो कर पा रही हैं प्रियंका गुप्ता। निश्चित रूप से वो एक अच्छा टर्नओवर कर रही है। तो सर जब एक अच्छा टर्नओवर हो रहा है सर, तो मैं एक बात और भी जानना चाहूँगा आपसे कि फिर ऐसा क्यों होता है सर, और ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में। ये भी एक मेरा मुद्दा था और मैं आपसे ज़रूर इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि जब भी कोई भी ये हो स्टार्टअप हो, तो वो रूल्स रेगुलेशन से अबाइड होता है, लॉ से अबाइड होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि उनका ठेला उठा लिया नगर परिषद ने, नगर निगम पटना ने ठेला उठा लिया, जिससे वो पहले बार माननीय श्री लालू प्रसाद जी के पास चली गई थी दौड़ते हुए, तो उनका ठेला वापस कर दिया गया। फिर अभी दूसरा जस्ट हमने देखा 2 दिन पहले की घटना है कि फिर से नगर परिषद ने या नगर निगम पटना ने उनका काट उठा लिया था और रोते धोते बिलखते उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि नगर निगम पटना थैंक यू, अब मैं अपना बिजनेस बंद करने जा रही हूँ। तो सर ऐसा क्यों है, क्या नगर निगम पटना किस तरह से नगर निगम सर काम कर रही है? सर अगर रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है तो जब रूल रेगुलेशन के द्वारा उनका ठेला उठा लिया जाता है तो फिर ठेला उनको वापस क्यों दे दिया जाता है सर, कैसे? और ये कहा जाता है, उनका ही मैसेज आता है कि कमिश्नर साहब ने मुझे परमिट किया था कि आप इतने दिनों के लिए आप ठेला लगा सकती हैं। तो क्या नगर निगम के कमिश्नर साहब जो रूल्स है उससे अवॉइड नहीं है क्या, लॉ से अवॉइड नहीं है कि वो ऐसे बताते हैं कि हाँ ठीक है आप 15 दिन के लिए लगा लो, आप 20 दिन के लिए ठेला लगा लो, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कोई कमिश्नर अपने असंवैधानिक रूप से किसी को परमिशन नहीं दे सकता है। फिर वापस उनको क्यों मिल जाता है, क्या कारण है? अभी उसने ठेला लगाया था, कमाना शुरू किया था, लोग हो सकता है कि प्रोत्साहित करने के ख्याल से उसको। सर आपको नहीं लगता है कि रूल्स आर रूल्स एंड इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन? सरकार के जो पदाधिकारीगण हैं, हो सकता है कहीं से मिस हो गया हो और उसे ठेला हटाने में देर किया हो, क्योंकि अवैध रूप से कोई ठेला लगाकर अतिक्रमण करके सड़क को जाम नहीं कर सकता है। वैसे भी आप जानते हैं कि पटना व्यस्तम शहरों की श्रेणी में है। बिल्कुल सर। तो वहाँ पर कोई 1 दिन ठेला लगा लिया या 2 दिन लगा लिया, 6-6 महीना तक लगा लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार वो बिना रूल रेगुलेशन के वहाँ पर कर सकती है। पर मेरा सवाल सर अभी भी वही है कि क्या आंसुओं के सहारे बिजनेस को, व्यापार का विस्तार किया जा सकता है? मैं दर्शकों से भी जानना चाहता हूँ, क्या आंसुओं के सहारे व्यापार का विस्तार किया जा सकता है? क्योंकि बिहार में यही देखने को मिल रहा है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों और वो सभी रोजगार के इच्छुक नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी रोजगार या नौकरी बिना किसी नियम के नहीं हो सकता है। हो सकता है किन्हीं पदाधिकारी की अनदेखी के कारण आप 4 दिन 10 दिन 1 महीना लगा सकते हैं। और आप उस लड़की को, तो मैं कहना चाहूँगा कि उसने अगर इतनी अच्छी आमदनी थी, 6 महीना लगा ली, तो वो किसी दुकान को हायर कर लेती। 3-4 हज़ार रुपये में काफ़ी ऐसा मिल जाना चाहिए पटना में दुकान। हाँ, 3-4 हज़ार, अगर वो 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रही है महीने में या 1 लाख कमा रही है, तो उसको 10,000 तक भी ले लेना चाहिए। उसमें क्या है, ये तो हिसाब है। तो उनका तो कहना है सर कि वो 3 लाख कमाती हैं। हाँ, तो अगर 3 लाख कमा रही थी और मेरे हिसाब से उनका लागत भी बहुत कम था, तो उन्हें अच्छी सोच दिखलाकर और सरकार के से संबंध स्थापित करके और किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल की शक्ल में उनको दुकान खोल लेना चाहिए था। बिल्कुल सर, मेरा और भी कहना है कि उनके कई वीडियोस हैं, हमने देखा था, उनका पुराना वीडियोस भी देखा था कि एक छोटे प्रतिष्ठान का राजा बनना ज़्यादा
उचित है, ज़्यादा बढ़िया है कि बजाय इसके बनिस्पत कि आप कहीं जाके नौकरी करें। तो ये इन सब चीज़ों से हम लोग भी बहुत मोटिवेट हुए थे, पर आज मैं भी बहुत डिमोटिवेट हूँ मिस प्रियंका गुप्ता से कि वो हर बात में रोने चली जाती हैं सरकार के पास, नगर परिषद के पास। ऐसा क्यों है सर? सरकार किसी भी भावनाओं से नहीं चलती है। हाँ बिल्कुल। सभी लोगों को ये ध्यान देना होगा कि अगर हम धंधा कर रहे हैं या कोई बिजनेस फैला रहे हैं तो उसके जो नियम कानून हैं उसकी तरफ उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। और बिजनेस करने में ये कभी संभव नहीं है कि आप रोड पर और असंवैधानिक रूप से काम फैलाकर और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। सर मेरा कहना एक और है कि उनके साथ 150 से 200 लोगों का ठेला और हटाया गया था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ सर कि वापस करने की जहाँ तक बात थी तो वापस उनको वापस दे दिया गया उनका ठेला, और बाकी 200 लोग जो है उनका क्या? इस पे सरकार क्या सोच रही है? सरकार ने किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं उन पर कार्रवाई हुई है जी। जो सरकार का अपना जो नियम कानून है उसके तहत ही काम हुआ, और हो सकता है इसमें देरी या लापरवाही हुई हो, लेकिन किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर सरकार ने ऐसा किया है या किसी को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, किन्हीं अधिकारी से भूल हुई होगी या ध्यान नहीं गया होगा। सर उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रही थी कि अब मेरा ठेला वापस मिल गया है और मैं अब संतुष्ट हूँ। ठेला वापस इसलिए मिल गया होगा क्योंकि उनकी संपत्ति थी कुछ। सर तो संपत्ति थी तो नगर निगम का रूल्स के आगे संपत्ति थी, ये तो मुद्दा नहीं हुआ ना। नहीं, वो ठेला लगा रही थी जी, उनको ठेला वहाँ से हटा दिया गया था, जब्त हो गया। हो सकता है कुछ फाइन लगा हो, जुर्माना लगाकर उनको वापस ठेला दे दिया हो गया। और वो जो 200 लोग और थे उनके लिए क्या है सर, क्या प्रोविज़न है? उनके साथ भी यही होगा, उनका भी अगर अवैध रूप से था तो उन्हें भी दे दिया छोटे मोटे जुर्माना लेकर वापस दे दिया जाएगा, लेकिन अतिक्रमण का किन्हीं को अधिकार नहीं मिलेगा। और सर उनका पुराने वीडियोस भी हमने देखे थे, हमने देखा हुआ है, उसमें वो बताती हैं कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट और शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, आई एम इनकम टैक्स पेयर, सब कुछ है, सब कुछ वो करती है। जीएसटी दे रही है, इनकम टैक्स, करंट अकाउंट की बात करती है। तो सर बहुत बेटर होता कि अगर एक छोटा सा कमरा लेके और उसमें शुरू कर दिया जाता सर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता कि बिजनेस को इस तरह का शक्ल दे दिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। आपके माध्यम से मैं भी ये सलाह देना चाहूँगा उन नवयुवतियों को या और सभी युवकों को जी, कि किसी भी तरह के असंवैधानिक कार्य में ज़्यादा न दें। उसे सरकार के नियम कानून के तहत जो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए नेताओं से, अधिकारियों से संपर्क करें, या जो प्रोविज़न है उसका इस्तेमाल करें और वो बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं की जा सकती है। मेरा एक और प्रश्न था सर कि हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत के जो स्टार्स हैं, जो हमारे कई दिग्गज स्टार हैं जिनका गाना जब रिलीज़ होता है तो कहते हैं कि भाई प्रियंका गुप्ता के स्टॉल पे चलते हैं, मुझे याद आ गई उनकी चाय बिस्किट की, तो मैं चाय बिस्किट खाने की याद आ गई मुझे। तो क्या सर गाना रिलीज होता है तभी चाय बिस्किट की याद आती है या पहले भी याद आनी चाहिए सर? और अगर आनी चाहिए तो चाय बिस्किट की याद सिर्फ प्रियंका गुप्ता की चाय बिस्किट की याद क्यों आ रही है? वो और भी हजारों ऐसे स्टॉल्स पटना में हैं, उनकी याद क्यों नहीं आ रही है सर? इस पर क्या कहेंगे सर? इसके लिए मैं आपको और पत्रकार बंधुओं को दोषी समझता हूं, जिन्होंने उनकी ब्रांडिंग जो है इस तरह से है। और जहां तक कि क्षेत्रीय कलाकार जो भोजपुरी भाषा के कलाकार हैं वो लोग बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं आज के दिन में। उससे बिहार में शूटिंग होती है तो अच्छी खासी सरकार को भी आमदनी होती है जी। तो उन लोगों को वहाँ चाय पीना अच्छा अगर लगता है तो ये उन चाय वाली का भी सौभाग्य है।
और सारे उनके चाहने वाले दर्शकों का सौभाग्य है। बेशक सर, चाय पीना कहीं भी अच्छा लग सकता है किसी को, इसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है और ना हमारा कोई इंटेंशन है इस तरह का। पर हमारा कहना है कि सर कंट्रोवर्सी में रहना ये कहाँ तक उचित है सर, कि अगर मुझे कोई चीज़ ना मिले तो मैं छोटे बच्चे की तरह मैं पैर पटकने लगूँ कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे छीन लिया, मैं नगर निगम, थैंक यू नगर निगम, मैं जा रही हूँ अब अपना बिजनेस बंद करके। तब तो सर इस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, इन दोनों को सोचना होगा कि अगर इतना बड़ा स्टार्टअप बंद होने जा रहा है बिहार में तो राजस्व का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा सर। अगर इतना बड़ा स्टार्टअप बंद हो जाए इसका मतलब तो ये है सर कि मैं बंद करने जा रही हूँ अपना स्टार्टअप, थैंक यू नगर निगम। ये एक बिजनेसमैन का लॉस हो सकता है, लेकिन बिहार एक बड़ा स्टेट है, इसमें ये राजस्व की हानि कुछ मायने नहीं रखती है। लेकिन हाँ, सरकार तो ऐसा सर फिर अनर्गल कमेंट क्यों सर? कुछ लोग निगेटिव कमेंट करके भी मीडिया में बने रहना चाहते हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ सर, डेट वाज माई पॉइंट कि कंट्रोवर्सी में रहने के लिए सर तो ऐसा नहीं होता है सर कि रोना धोना प्लस इक्वल टू करके देखिए। तो जब किसी का गाना रिलीज़ होता है तो उसमें वहाँ पे हो जाता है कि भाई मुझे चाय और बिस्किट की याद आ गई। ये एक मार्केटिंग गिमिक्स है जी, और इसे उन लोगों के ऊपर ही छोड़ दीजिए। ये कोई लंबा इस तरह से न पैसा कमा सकता है और न ही प्रसिद्धि पा सकता है। ये सभी लोगों को समझना चाहिए और इससे बचना चाहिए। मुझे सर एक ही परेशानी हुई मिस प्रियंका गुप्ता की कमेंट से। वो बिहार की महिलाओं को बार बार कह रही थी कि नहीं कि महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है, उन्हें चूल्हा चौका करने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो घर में रहें, ऐसा लोग चाहते हैं। क्या हम और हमारी सरकार यही चाहती है क्या? बिल्कुल बिहार में ऐसा है क्या? ये उनकी भूल है, इस तरह से लोगों को गुमराह कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कृत संकल्प है और बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, और ख़ास करके महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए घर में या बाहर में भी बहुत सी योजनाएं सरकार लाई है, जैसे सिलाई योजना या और भी सारी योजनाएं हैं। उनके लिए लोग उससे भी अपने रोजगार का सृजन कर रहे हैं। एक पढ़ाई लिखाई के लिए योजना है सर, मैं नाम रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें 50,000 तक ग्रेजुएट तक की लड़कियों को पैसा दिया जाता है बिहार में। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। ग्रेजुएट लड़कियों को बैंक से ऋण मुहैया कराया जाता है जी। बहुत ही निम्न दर पर। हाँ। और उससे हजारों बच्चियां और महिलाएं उसका लाभ भी कमा रही हैं। तो सर ऐसे जब इस तरह की योजनाएं चल रही है हमारे बिहार में, तो इतना बड़ा सवाल उठाने का सर कारण क्या सर? एक व्यक्ति विशेष द्वारा सवाल उठाया जाएगा तो उसको। सर व्यक्ति विशेष कैसे है सर? व्यक्ति विशेष अगर होता है तो इस पे जो सेलिब्रिटीज़ है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़े मैं नाम लेना चाहूँगा इस बार, श्री सोनू सूद जी का, जिनका कमेंट आया है, रात में मैंने पढ़ा और सुना कि अब प्रियंका गुप्ता का जो ठेला है वो लौटा दिया गया, वो जगह पे उनसे वो जगह कोई नहीं ले सकता। मैं श्री सोनू सूद जी से अपने चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि सोनू सूद जी, क्या वो 200 लोग जो उनके साथ इनका कार्ट हटाया गया, इनका ठेला हटाया गया था, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? किन से बात करा? किस मंत्री से बात करा आपने? किस अधिकारी से बात करा? किस नगर निगम पटना में किन से बात करा आपने? और अगर बात करा तो वो भी वीडियो आना चाहिए आपका। सर आपका क्या कहना है इसमें? सोनू सूद जी ने उस लड़की के दर्द को समझा, उन्होंने मदद का भरोसा दिया। और सर दर्द में तो और गरीब परिवार लोग हैं सर बिहार के, वो भी तो हैं सर। नहीं, वो एक व्यक्ति विशेष को मदद कर रहे हैं और बाकी लोगों को मदद करने के लिए और भी लोग सामने आएंगे। तो मैं श्री सोनू सूद जी से आग्रह करना चाहूँगा कि बाकी भी 200 लोग और थे उनके साथ में, उनके लिए भी वो कुछ सोचें। बिल्कुल, हम लोग के माध्यम से उन तक ये अगर आवाज़ पहुँचेगी तो वो ज़रूर कुछ न कुछ कदम उठाएंगे अपनी जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए। और उस लड़की को भी ये सांत्वना देना चाहता हूँ कि आप किन्हीं लोगों के बहकावे में ना आएँ, अपने काम पर ध्यान दें और किसी अच्छी जगह को चुनकर और वहाँ फिर से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं।
इस्टेब्लिश करें। पर लीगलाइज्ड वे में, इन ए लीगलाइज्ड मैनर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो लीगलाइज्ड मैनर तो हम सब जानते हैं जी कैसे हो सकता है, वो नगर परिषद के इलाके में अतिक्रमण करके तो नहीं हो सकता सर। जी बिल्कुल, वो उन्हें सारे नियम कानून को ध्यान में रखते हुए करना होगा। तो ये थे श्री अर्जुन सिंह जी, आलोक कुमार, बीवी न्यूज, दिलीप कुमार कैमरामैन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में। धन्यवाद।